Hello friends, I am Kamlesh Agarwal. Welcome all of you in my channel Mastermind Financial Planning. मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू सेट ए गोल, व्हाट इज़ गोल, व्हाई वी शुड सेट ए गोल। गोल क्या होता है? गोल इज ए प्रोसेस ऑफ जर्नी वेयर वी वांट टू रीच। यानी कि हम अपना जो सपना है, अपना डिज़ायर्ड ड्रीम है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमें निर्णय लेना है उसको गोल सेटिंग कहते हैं। गोल सेटिंग करना क्यों ज़रूरी है? गोल सेटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम गोल सेट नहीं करेंगे तो हमें लाइफ में ये नहीं पता चलेगा कि हमारा ड्रीम क्या है, हमें पहुंचना कहाँ पर है, कौन सी मंजिल तय करनी है, लाइफ में क्या बनना है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर बुकिंग वाले एम्प्लॉय से बोलो कि मुझे एक टिकट दे दो, तो वो आपको कौन सी टिकट देगा? आपको एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तो बताना पड़ेगा कि मुझे बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, या लखनऊ जाना है, या जम्मू जाना है, तभी तो वो आपको एक टिकट देगा। इसी तरह से हमने लाइफ में क्या अचीव करना है ये हमें पता होना ज़रूरी है। उसको पता करने को ही हम गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग हमें क्या देता है? जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं तो गोल सेट करने से हमें हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, और फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, सभी लोग कहते हैं सेट ए गोल, सेट ए गोल, सेट ए गोल, स्मार्ट गोल सेट करो। स्मार्ट गोल क्यों सेट करो? स्मार्ट गोल का मतलब क्या है और स्मार्ट गोल को कैसे सेट करना है, ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। व्हाट इज ए स्मार्ट गोल? स्मार्ट गोल में SMART 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक गोल, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक गोल क्या है। डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, ए इंजीनियर, बिजनेसमैन, जॉब सीकर, नेटवर्क मार्केटर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट? आप क्या बनना चाहते हो? इसे कहते हैं स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक गोल। एम का मतलब है मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पहुँचना है। जैसे सपोज आपको वेट लॉस करना है तो आपको पता होना चाहिए कितना वेट लॉस होना है, कितना वेट लॉस करना है। 5 kg, 10 kg, 12 kg, 20 kg, 2 kg, ये मेजरेबल होना चाहिए। मान लो आपको बेस्ट एथलीट बनना है तो किसका रिकॉर्ड तोड़ना है, कितना दौड़ना है उसके लिए, और कितना आपने दौड़ लिया, और कितनी और आपको प्रैक्टिस करनी है। ए का मतलब होता है अचीवेबल। आपको हमेशा जो गोल है वो अचीवेबल सेट करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, और अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, कि आपने ये बनना है, क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। सम पीपल इन फ्रेंड्स प्रेशर पीयर में, या पेरेंट्स के प्रेशर पीयर में, या आसपास के लोगों के प्रेशर पीयर में एक बड़ा सारा गोल सेट कर लेते हैं, वो अचीव नहीं हो पाता, फिर उसके बाद उनको डिप्रेशन हो जाता है। जैसे अब कोई इंसान बिना ये सोचे समझे कि मैं IAS क्रैक करूँगा, आपने देखा है कि हर साल ढेरों बच्चे IAS UPSC का पेपर देते हैं। UPSC में 6 अटैम्प्ट होते हैं, लेकिन ये सोचे बगैर लोग 6 अटैम्प्ट देते हैं और एंड में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि जो कोचिंग मीडिया है, या कोई और एडवर्टाइजमेंट्स हैं, या न्यूज़पेपर है, या कुछ सफल लोगों की कहानी सुनाते हैं आपको, लेकिन जो 1-2% सफल होते हैं उनकी ही कहानी आपको पता चलती है, और उनको देख के आप अपना सोशल मीडिया पे देख के अपना आप टारगेट सेट कर लेते हो। लेकिन जो 98-99% लोग 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी UPSC क्रैक नहीं कर पाते, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है? क्या कभी उन्होंने उनके बारे में बताया है? नहीं बताया। I have seen many people who has given 6 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट दिए हैं, बट दे कैन नॉट क्रैक।
और उसके बाद कुछ लोग तो अपने बी प्लान की तरफ चले भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार भी हो गए और उनके पेरेंट्स का बहुत सारा धन और उनका टाइम भी वेस्ट चला गया। इसलिए जो भी आप गोल सेट करो वो अटेनेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, तभी आप उसको सेट करो। अदरवाइज आप पहले शॉर्ट गोल सेट करो। बहुत बड़ा गोल सेट करने से पहले आपका उसका R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपको करना चाहिए। R का मतलब है रेलेवेंट। आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। आपने डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? सेवा के लिए बनना है, धन के लिए बनना है, नाम के लिए बनना है, या आपके दिमाग में जहन में कोई ऐसी डिसीज़ है जिसका इलाज अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया, उसके ऊपर रिसर्च करके आपने उस ट्रीटमेंट को फाइंड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है, मैकेनिकल बनना है, IT एक्सपर्ट बनना है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट बनना है, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि वो रेलेवेंट होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो क्यों बनना है और उसके लिए कितनी मेहनत लगेगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिना इन सब के पता हुए आप गोल सेट मत करना, क्योंकि फिर वो अचीव नहीं होगा। आपका धन और समय चला जाएगा। धन तो आप किसी कीमत पे कमा भी लोगे, लेकिन समय वापस नहीं आता। तीसरा है टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। हमें टाइम लिमिट होनी चाहिए कि हमने ये गोल इतने सालों में, इतने टाइम में अटेन करना है, मतलब ये इसको अचीव करना है और उसके लिए हमें कितने एफर्ट्स करने हैं, ये सारा भी हमें पता होना चाहिए। गोल कितने प्रकार के होते हैं? गोल 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल छोटे होते हैं जो हम विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल बड़े होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गोल के बता देती हूँ, कुछ आपको लॉन्ग टर्म के। अदरवाइज़ आप अपने डिज़ायर के हिसाब से उन गोल्स को लिख सकती हो। जैसे किसी ने आईफोन लेना है, उसके लिए उसे कितना पैसा चाहिए, उसके पास अभी कितना पैसा है, और उसको वो विद इन 6 मंथ लेना है, विद इन 8 मंथ्स लेना है, विद इन 1 ईयर। जैसे किसी ने लैपटॉप लेना है, बाइक लेनी है, कोई डोमेस्टिक ट्रिप करना है उसका, और डोमेस्टिक ट्रिप करना है तो कहाँ का करना है, साउथ इंडिया जाना है, नॉर्थ इंडिया जाना है या कहाँ जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको कितने दिन लगेंगे, उसके लिए आपको टाइम सेट करना है, उतना टाइम निकालना है अपने प्रोफेशन में से, अपने बिजी शेड्यूल से, और उसके लिए उतना धन भी निकालना है ताकि आपका जो ट्रिप है वो एंजॉयबल हो, मिजरेबल ना हो। ऐसे ही लॉन्ग टर्म, आपकी कोई ड्रीम कार है, आपका कोई ड्रीम हाउस है, या फॉरेन टूर करना है, या आपने कोई रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, सेविंग करनी है, बच्चे की मैरिज करनी है, उसके लिए कितना चाहिए, बच्चे को बड़े हायर कॉलेज में या MBA कराना है, MS कराना है, कुछ कराना है, फॉरेन भेजना है स्टडी के लिए, उसके लिए भी ये आपके बड़े गोल हैं। छोटे गोल आप विद इन 1 ईयर, विद इन 6 मंथ अचीव कर सकते हो। बड़े गोल आप विद इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स टाइम स्पैन आप रख सकते हो कि इतने सालों में हमने ये अचीव करना है और उसको कैसे करना है। आपने गोल सेट कर लिया, आपने गोल को प्लान भी कर लिया, आपने अपना विज़न भी क्लियर कर लिया कि मुझे ये क्या करना है, तो इसको अचीव कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम अचीव नहीं करेंगे, हमारा गोल सेटिंग और प्लान सब फेल है। तो अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल लिखना है, फिर उसके लिए आपने प्लान करना है, उसके ऊपर फिर आपने डेली काम करना है। क्योंकि विदाउट डेली एक्शन, विदाउट डेली परफॉर्मेंस, यू कैन नॉट अचीव एनी गोल, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। अब आपका गोल बड़ा है, आपको अपना माइंडसेट भी बड़ा करना है, अपनी स्किल्स भी उसी तरह से अपग्रेड करनी है, शार्पन करनी है। फिर आपने एक ऐसी R&D करनी है, ऐसे लोगों के साथ अपनी एक टीम बिल्ड करनी है जिनका सेम टाइप गोल हो और जिन्होंने अचीव कर लिया हो। ऐसे गुरु और मेंटर को की खोज करनी है और उसकी वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, उसको ज्वाइन करना है, ताकि आप अपना जो गोल है, जो आपने सेट किया है, उसको आप योजनाबद्ध तरीके से अपग्रेशन ऑफ माइंडसेट से और अपग्रेशन ऑफ योर माइंड स्किल से आप उसको टाइम फ्रेम में अचीव कर पाओ और उन सक्सेसफुल लोगों की लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाओ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये सारा
अगर आपने ये सारा काम इस तरीके से कर लिया, then there is no reason कि you cannot achieve your goal. And after achieving, again I will say, you have to say thank you and feel gratitude for all those people who have helped to achieve your desired goal. Thank you. If you like, please comment and share with your family and friends so that they can also get benefit from my this view sharing video about goal setting. Bye bye. Have a good day. Thank you for watching.